ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सुरजनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग लकड़ी काटकर, खेतों में मेहनत करके और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन गरीब जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक खास हुनर था। वो चीजों को बहुत ध्यान से समझता था। गांव वाले कहते थे कि अर्जुन का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो जल्दी हार मान लेता था। अरे देखो देखो, हमारा महान बुद्धिमान अर्जुन आ रहा है। हाँ भाई, बुद्धि तो इतनी है कि काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसे। दोनों की बात सुनकर अर्जुन को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से निकल गया। अंदर ही अंदर उसे अपनी गरीबी और बेबसी खाए जा रही थी। अर्जुन की माँ कई दिनों से बीमार चल रही थी। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अनाज का डिब्बा खाली पड़ा था और चूल्हा सुबह से बुझा हुआ था। बाहर गांव के लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा चिंता कर रहा था। माँ धीरे धीरे खांसते हुए उसके पास आई और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। बेटा अर्जुन, आज घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर तू जंगल से लकड़ी ले आए तो शायद बाजार में बेचकर थोड़ा अनाज आ जाए। माँ, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन हर बार मेहनत करने के बाद भी कुछ बदलता नहीं। लगता है किस्मत ही हमारा साथ नहीं देती। बेटा, बुरा समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान मेहनत छोड़ देता है उसका अच्छा समय भी कभी नहीं आता। कभी कभी लगता है माँ, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। ऐसा मत बोल बेटा। तेरे पिता कहा करते थे कि मेहनती इंसान एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। बस हिम्मत मत हार। माँ की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कोने में रखी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जाते जाते वो पलटा और अपनी माँ को देखने लगा। माँ, एक दिन मैं हमारी गरीबी जरूर खत्म करूंगा। सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात की हल्की बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा गीला था। गांव के लोग सुबह सुबह अपने काम में लग चुके थे। कोई खेत में हल चला रहा था, कोई बैलगाड़ी में सामान भर रहा था, तो कोई नदी से पानी ला रहा था। अर्जुन धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे गांव का हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और सिर्फ वही पीछे छूट गया है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर बातें करने लगी। देखो अर्जुन, आज सुबह सुबह काम पर निकला है। लगता है आखिर इसे भी मेहनत की कीमत समझ आने लगी। उनकी बातें सुनकर अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में हल्का दर्द जरूर हुआ। उसने बिना कुछ बोले अपनी चाल तेज कर ली। जंगल अब ज्यादा दूर नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और मन ही मन सोचा, पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना ही होगा। जंगल के अंदर चलते चलते अर्जुन थक गया था। वो एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अर्जुन मिट्टी पर बैठकर सोच में डूब गया। उसके मन में बार बार अपनी माँ की बातें और घर की गरीबी घूम रही थी। तभी अचानक उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की लाठी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ा अर्जुन के पास आकर मुस्कुराते हुए बैठ गया। क्यों बेटा, इतने दुखी होकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, मेहनत तो करता हूं लेकिन जिंदगी बदलती ही नहीं। जितना कमाता हूं उससे घर भी मुश्किल से चलता है। सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती बेटा, सही सोच भी होनी चाहिए। दुनिया वही देखती है जो सब देखते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों से अलग सोचता है
वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी परेशानी सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी है। बूढ़े आदमी की बातें अर्जुन के मन में बार बार घूम रही थीं। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां जमीन पर बहुत सारी सूखी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। पास ही कुछ पेड़ों पर रंग बिरंगे जंगली फल लगे हुए थे और आसपास कई तरह की खुशबूदार जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। अर्जुन पहले तो लकड़ियां इकट्ठा करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उन फलों पर गई। उसने एक फल तोड़कर ध्यान से देखा। उसे अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। जो इंसान दूसरों से अलग सोचता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गांव वाले सिर्फ लकड़ी बेचते हैं, लेकिन अगर इन फलों और जड़ी बूटियों से कुछ नया बनाया जाए तो शायद यही मेरी जिंदगी बदलने का रास्ता हो सकता है। अब अर्जुन पहले जैसा निराश नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ फल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठा की और मन में नए विचार लेकर घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन जंगल से लाए हुए फल और जड़ी बूटियां घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने सारी चीजें ध्यान से अलग अलग रख दी। उसकी माँ हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि आज अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। अगले कई दिनों तक अर्जुन अलग अलग फलों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहा। कभी स्वाद ज्यादा कड़वा हो जाता तो कभी बिल्कुल फीका, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। एक रात देर तक मेहनत करने के बाद आखिर उसे एक अच्छा स्वाद मिल गया। उसने मिट्टी के बर्तन में तैयार पेय को चखा और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अगले दिन उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें वो पेय चखाने लगा। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो हमने पहले कभी नहीं चखा। सच में अर्जुन, ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये बाजार में बिके ना तो लोग जरूर खरीदेंगे। गांव वालों की बातें सुनकर अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास जाग उठा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। जहां गांव के कुछ लोग अर्जुन की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों को उसकी तरक्की की शुरुआत पसंद नहीं आ रही थी, खासकर भीखू और कालू को। दोनों हमेशा अर्जुन का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढते रहते थे। उस दिन गांव की चौपाल के पास अर्जुन अपने पेय के बारे में कुछ लोगों को बता रहा था। तभी भीखू और कालू वहां आ पहुंचे। अरे सुनो सुनो, अब हमारा अर्जुन जंगल का जूस बेचकर अमीर बनेगा। हाँ भाई, आज जूस बेच रहा है, कल को हवा भी बोतल में भरकर बेच देगा। और गांव वाले भी इसके पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई बड़ा व्यापारी आ गया हो। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आसपास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे। पहले होता तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर या शर्म नहीं थी। वो शांत खड़ा रहा और हल्का सा मुस्कुराया। लोग शुरुआत में हर नई चीज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन वही चीज उनकी जरूरत बन जाती है। अर्जुन की बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। भीखू और कालू उसे घूरते रहे, लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। इस बार उसके कदमों में कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास था। अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने हाथों से तैयार किए हुए पेय को मिट्टी की छोटी छोटी बोतलों में भरा और उन्हें एक टोकरी में सावधानी से रख लिया। उसकी माँ उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अर्जुन पहली बार अपने गांव से दूर पास के कस्बे के बड़े बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते भर उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोच रहा था कि पता नहीं लोग उसके बनाए पेय को पसंद करेंगे या नहीं। कुछ समय बाद वो बाजार पहुंच गया। वहां चारों तरफ बहुत भीड़ थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई कपड़े तो कोई मिठाइयां। अर्जुन ने भी एक कोने में अपनी टोकरी रखी और लोगों का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई उसके पास नहीं आया। लोग उसकी तरफ देखते और आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास कम होने लगा। तभी वहां से गुजर रहा एक यात्री गर्मी की वजह से रुका और अर्जुन की बोतलों को देखने लगा।
ये क्या बेच रहे हो भाई? यात्री ने बोतल से थोड़ा पेय पिया। जैसे ही उसने स्वाद चखा, उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। अरे वाह, ये तो शहरों में बिकने वाले पिए से भी अच्छा है। कितने का है? बस 2 सिक्के मालिक। मुझे 1 नहीं, 5 बोतल दे दो। यात्री की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे कई लोग अर्जुन के पास आने लगे। कोई स्वाद की तारीफ कर रहा था तो कोई और बोतल मांग रहा था। देखते ही देखते अर्जुन की सारी बोतलें बिक गईं। उसके हाथ में पहली बार इतनी कमाई आई थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी मेहनत सच में रंग लाने लगी है। बाजार से लौटते समय अर्जुन के कदम पहले से तेज थे। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते भर वो अपनी कमाई को बार बार हाथ में पकड़कर देखता और मन ही मन मुस्कुराता। आज पहली बार उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। जंगल, फल और जड़ी बूटियां, जिन्हें लोग बेकार समझते थे, वही अब उसके लिए उम्मीद बन चुके थे। चलते चलते अर्जुन के मन में नए नए विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि अगर वो और ज्यादा पेय बनाना शुरू करे तो शायद गांव के दूसरे लोगों को भी काम मिल सकता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उत्सुकता से उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, बाजार कैसा रहा? माँ, मेरी सारी बोतलें बिक गईं। लोगों को मेरा पेय बहुत पसंद आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। माँ, अगर मैं इसे बड़े स्तर पर बनाऊं तो गांव के लोगों को भी काम मिल सकता है। हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। बेटा, सपना बड़ा देख, लेकिन जमीन मत छोड़ना। इंसान जब ऊंचा उठता है ना, तब उसे सबसे ज्यादा अपने संस्कार याद रखने चाहिए। आप चिंता मत करो माँ, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक बड़े भविष्य का सपना था। अर्जुन का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। सब मिलकर फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और पेय बनाते थे। लेकिन कुछ समय बाद समस्याएं शुरू हो गईं। जंगल में अच्छी जड़ी बूटियां कम मिलने लगीं और कस्बे तक सामान पहुंचाने में भी काफी खर्च और मेहनत लगती थी। इसी बीच भीखू और कालू गांव वालों के मन में अर्जुन के खिलाफ बातें भरने लगे। ये सबको बेवकूफ बना रहा है। आज काम देगा, कल सबको निकाल देगा। तुम लोग इसकी बातों में मत आना। कुछ लोग उनकी बातों में आने लगे। अर्जुन को समझ आ गया कि अब उसे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा भी बचाना होगा। भीखू और कालू की बातों की वजह से गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग अर्जुन पर भरोसा करते थे, जबकि कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया था। आखिरकार एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। अर्जुन, भीखू, कालू और गांव के बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। सबकी नजरें सरपंच पर थीं। अर्जुन, गांव के कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारा काम बढ़ रहा है। अगर तुम गांव वालों को साथ लेकर चलना चाहते हो तो सबको बराबर फायदा होना चाहिए। सरपंच जी, मैं अकेले अमीर नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा गांव आगे बढ़े। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। अगर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं उसका फैसला स्वीकार करूंगा, लेकिन मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन कौन जानता है इसके मन में क्या चल रहा है। पंचायत के बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो चाहता था कि उसकी सफलता का फायदा पूरे गांव को मिले, इसलिए उसने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव के लोगों के लिए रखना शुरू कर दिया। अगर मैं अकेला आगे बढ़ूं तो उसकी कोई कीमत नहीं। असली खुशी तब है जब पूरा गांव आगे बढ़े। धीरे धीरे गांव के लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। कई घरों में पहली बार भरपेट खाना बनने लगा। गांव में खुशहाली आने लगी और लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन का पेय आसपास के गांवों और कस्बों में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी बढ़ती लोकप्रियता की खबर शहर तक पहुंच गई।
एक दिन शहर के कुछ बड़े व्यापारी अर्जुन से मिलने उसके गांव आए। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। अर्जुन, हमने तुम्हारे पेय के बारे में बहुत सुना है। हम इसे पूरे राज्य में बेचना चाहते हैं। कैसी शर्त? मेरे गांव के लोगों का हक कभी कम नहीं होना चाहिए। इस काम से सबसे पहले उनके घर चलने चाहिए। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। व्यापारियों की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब उसके गांव की किस्मत बदलने वाली है। अब भीखू और कालू का काम पूरी तरह बंद हो चुका था। दोनों शर्मिंदा होकर अर्जुन के पास आए। भाई, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। कल से तुम दोनों भी काम पर आ जाना।